क्लासेस। तो आइए, स्वागत है आपका अपने ओरेस्ट क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में जो प्रेपोजिशन के क्लास हैं वो चलाए जा रहे हैं। आपने प्रेपोजिशन का क्लास फर्स्ट पढ़ा, प्रेपोजिशन क्लास सेकेंड पढ़ा, प्रेपोजिशन क्लास थर्ड पढ़ा, और आज के वीडियो में आप जो है प्रेपोजिशन का क्लास फोर्थ पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आज के इस क्लास में आपको जितने भी प्रेपोजिशन है सभी कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके बाद आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रेपोजिशन किस प्रकार से यूज करते हैं। जैसा कि बैच से तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, तो आइए आज का देख लेते हैं। सोचिए, आप एक लाइन में खड़े हैं और आपके आगे एक आदमी खड़ा है। उसकी पीठ आपकी तरफ है, इसलिए वो आपके आगे है। इसे अहीड कहेंगे, और आप पीछे हैं, यानी आप बिहाइंड होंगे। तो आप क्या होंगे? आप जो है बिहाइंड होंगे। तो आइए देखते हैं, आप जब किसी से बात कर रहे हैं, माना कि आप किसी से बात करते हैं, तो आप जब किसी से बात करते हैं तो उसकी पीठ आपकी तरफ नहीं होती, बल्कि आप उसको देखते हुए बात कर रहे हैं। इस स्थिति में वो आदमी आपके सामने, यानी कि आपके इन फ्रंट माना जाता है, इन फ्रंट होता है। तो इन्हीं पे अहीड और इन फ्रंट ऑफ जो है, इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं। तो इन्हें आप बेहतर समझें। विद एग्जाम्पल आपको समझाया जाएगा। जैसा कि बताया जा रहा है आपको, टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं। बच्चों के सामने टीचर बच्चों को देख रहा है, और बच्चे जो हैं टीचर को देख रहे हैं। इस स्थिति में आप अहीड का प्रयोग न करके इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। टीचर जो है, अध्यापक जो है, वो बच्चों के सामने बैठा है। रसीम दिव्या के आगे बैठी है, तो आप उसके फेस को नहीं देख रहे हैं, बल्कि जैसा कि आपको रूल के माध्यम से बताया गया, तो आपको क्लियर होना है, आपको खुद ही क्लियर कर लेना है कि है क्या, है ना। तो आपको क्या करना है, वो जो है तो पीछे, आप उसके पीछे हैं, आप जो है उसके पीछे बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से रसीम इज सेटिंग अहीड ऑफ दिव्या। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमारा क्या दिया है? राइट टू, लेफ्ट टू, इमीडिएटेड राइट टू, इमीडिएटली राइट टू, लेफ्ट टू, राइट टू। इस प्रकार से जो भी एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे, देखें, एक एक कर विस्तार से समझें। दाईं ओर, राइट टू, दाईं ओर, टू द राइट ऑफ। ओके, आइए देखते हैं। वो यसी की दाईं ओर बैठी है, दाईं ओर मतलब दाहिने साइड में, तो ही इज सिटिंग राइट टू यसी, ही इज सिटिंग टू द राइट ऑफ यसी। इस प्रकार से भी आप इसे बना सकते हैं। ओके, देखो, इस प्रकार से भी आप जो है इसे बना सकते हैं। आइए एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? बाईं ओर, लेफ्ट टू क्या होता है? तो आइए इसे भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से बेस्ट समझेंगे। बगल में दाईं ओर, इमीडिएट टू राइट, है ना, इमीडिएट टू राइट, इमीडिएट राइट टू। इस प्रकार से, जैसे कि मैं आपको बेहतर समझाने के लिए एक एक एग्जाम्पल और एक एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं। जैसे आपका दिया है, अयांश अवृत्त के बगल में
दाईं ओर बैठा है, बगल में है और दाईं ओर है। तो अयांश इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू अविरल, बगल में दाईं ओर। तो बहुत दूरी नहीं होनी चाहिए, नियर बाई, नज़दीक होना चाहिए आपको, नज़दीक हो और दाहिनी साइड। इस स्थिति में जो है हम राइट टू का प्रयोग करते हैं। आइए और देखते हैं। बगल में बाईं ओर, तो इमीडिएट लेफ्ट टू, इमीडिएट लेफ्ट टू। इस प्रकार से जो है एग्जाम्पल के माध्यम से अयांश अविरत के बगल में बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर, तो अयांश इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू अविरत, है ना, इस प्रकार से। आइए और देखते हैं। हम बच्चों के दाईं ओर हैं, रसिम दिव्या के बगल में दाईं ओर बैठी है। तो इस प्रकार से आप राइट टू और लेफ्ट टू का प्रयोग करके इस प्रकार के जो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे आप आसानी से इन्हें बोल सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप बोल सकते हैं। यदि आपको यूज ऑफ प्रीपोजिशन का ज्ञान हो गया, यदि आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा और मेरे चैनल पे आप बने रहे, तो मेरी गारंटी है कि मैं आपको एक एक रूल, एक एक कॉन्सेप्ट दूंगा। और रूल नाम की तो कोई चीज़ इंग्लिश में होती ही नहीं है, जो कुछ होता है कॉन्सेप्ट और फैक्ट, बस दो ही चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट दूंगा। अभी तो मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, और जब आप लोग मेरे बेसिक के वीडियो देखोगे, सब्जेक्ट क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, वी वर्ब, वर्ब जो 3 फॉर्म होती है वर्ब की, इसको किस प्रकार से यूज किया जाता है, एक एक कर, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉजेज क्लाउजेज क्या होते हैं, तो इस प्रकार के जितने भी आपके सेंटेंस, कंडीशनल कैसे बनाए थे, सभी प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो मैं आप लोगों को बेसिक के माध्यम से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके बाद आपको क्लास वाइज एक एक चैप्टर बताया जाएगा। यदि आप हमारे क्लास में बने रहेंगे तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में मैं 100% गारंटी करता हूँ कि ग्रामर से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। वो आपका डिग्रियाँ हो, एक्टिव पैसिव हो, ट्रांसलेशन हो, साइंथिसिस हो या साइंटेक्स हो, कुछ भी हो, एक एक एग्जाम्पल कर मैं आपको बेहतर समझाऊंगा। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ध्यान रखें कि इसे अभी सब्सक्राइब नहीं करना है, पहले आपको वीडियो देखना है। यदि समझ में आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्यथा जो चैनल आपको बेस्ट शिक्षा देता है आप उस चैनल पर जाइए। ये चैनल जो है इस पे सभी वीडियो आपको निःशुल्क दिए जाएंगे, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। आपके लाइक करने से क्या होगा, मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं जो है आपको और बेहतर पढ़ा पाऊंगा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया गया, मसूद तरुण की बाईं तरफ बैठा है, मसूद इज सिटिंग लेफ्ट टू तरुण, इस प्रकार से। तो आप आसानी से इस प्रकार से जो है सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। बोलना आसानी से बोलिए ना। सब्जेक्ट क्या है, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, कंजक्शन, एक एक चैप्टर के बारे में मैं आपसे बात करूंगा बेहतर जानकारी के लिए। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नितिन तरुण के बगल में बाईं ओर बैठा है, तो नितिन इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू तरुण। वो राम के बाईं ओर बैठी है, तो सी इज सिटिंग लेफ्ट टू राम, या सी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ राम। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं आसानी से। तो बेहतर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एलोंग क्या होता है, एलोंग साइड क्या होता है, इसका भी प्रयोग हम बेहतर एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। आइए सीखते हैं। क्या आप साथ आओगे, क्या आप साथ आओगे। तो एलोंग का प्रयोग जो होता है साथ के लिए भी होता है, जैसा कि अभी आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताया गया। विल यू कम एलोंग, तुम्हें यह पेन
मोबाइल के साथ मिलेगा। यदि आप मोबाइल को खरीदेंगे तो पेन आपको साथ में मिलेगा, है ना। खरीदो, मांगो, तो यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल। इस प्रकार से। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नदी के साथ साथ एक रोड है। नदी के साथ साथ एक रोड, मतलब जिधर जिधर को नदी गई है उधर उधर ही जो आपका है रोड गया है। देयर इज ए रोड अलोंग द रिवर, और इस आप ऐसे भी बना सकते हैं। यदि आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो देयर इज अ रोड अलोंग साइड द रिवर। तो अलोंग और अलोंग साइड एक ही चीज़ है, बट आप जिसे चाहे उससे यूज करके आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए और देखते हैं। देखना क्या है, रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है। रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है। ए ट्रक इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड। रोड के किनारे ट्रक खड़ा है। मेरा ऑफिस गली के बगल में है। माई ऑफिस इज अलोंग द स्ट्रीट। तो ये जो आपको किनारे का सेंस देता है, अलोंग साइड या अलोंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बायोन क्या होता है? के पार, के आगे, एक्रॉस के पार। अब एक्रॉस क्या है और बायोन क्या है, इसमें थोड़ा जो आपको डिफरेंस दिया गया है, जो अंतर दिया गया है, साथ साथ में आपके दोनों एग्जाम्पल भी क्लियर होंगे और जो दोनों का अंतर है वो भी साथ साथ में आपका क्लियर कर दिया जाएगा। बायोन के पार, बायोन का मतलब होता है क्या? के पार या आगे। जैसे आपका दिया जा रहा है के पार, जो दिख ना रहा, जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता। आप कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो चीज, जो वस्तु में दिखाई नहीं देती है, उसमें हम बायोन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें, इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है। क्या है? एक मंदिर है। इस पहाड़ के उस पार, ये जो पहाड़ है, पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, जो कि मैं इधर से उससे क्या कर रहा हूं, देख नहीं सकता। तो देयर इज अ टेम्पल बायोंड दिस माउंटेन। उस नदी के पार क्या है? नदी के पार क्या है? मैं नहीं देख रहा, है ना। तो व्हाट इज बायोंड दैट रिवर? उस नदी के पार, उस नदी के उधर क्या है? जिंदगी के आगे कुछ नहीं। देयर इज नथिंग बायोंड लाइफ। जिंदगी के आगे कुछ भी नहीं, पैसा नहीं, घर में बैठे कुछ है ही नहीं जिंदगी के पार। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारी सोच के परे भी चीजें हैं। मैं जहां तक सोचता हूं उससे भी आगे कुछ है और जिसे मैं देख नहीं सकता, और ये हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। तो देयर इज नथिंग बायोंड आवर इमेजिनेशन। इसके पार एक जंगल था। देयर वॉज अ फॉरेस्ट बायोंड इट। प्यार के आगे कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बायोंड लॉ। प्यार के आगे कुछ नहीं है, ना कोई जाति है, ना ही तो कोई धर्म है। प्यार के आगे कुछ नहीं है। तो ये नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हमें एक्रोश। एक्रोश क्या होता है भाई? एक्रोश क्या है? तो एक्रोश के पार, किसी वस्तु या स्थान के पार। मैं तैर के नदी पार कर सकता हूं। कैसे? तैर के नदी पार कर सकता हूं। मेरा घर सड़क के उस पार है। ये जो सड़क है, सड़क के उस पार मेरा घर है और मैं घर आपको अपने देख सकता हूं, है ना। माई होम इज अक्रॉस दैट रोड। वो सड़क के पार खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। इस प्रकार से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डोरिंग। ड्यूरेशन जिसको बोलते हैं, डोरिंग के दौरान। इन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम के समय। तो इसमें क्या होता है? मैं छुट्टियों के दौरान दिल्ली में था। मतलब जब हमारी छुट्टियां चल रही थी तो मैं दिल्ली में था। जैसे आप कह सकते हैं इस टाइम कि मैं कोरोना के दौरान अपने घर में था। जब कोरोना चल रहा था तो मैं अपने घर में था। हम ब्रेक के दौरान उससे मिलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के दौरान जो है उससे मिलेंगे।
वी विल मीट हिम ड्यूरिंग टू ब्रेक। अपोजिट क्या होता है? अपोजिट भी आपका उल्टा होता है और अगेंस्ट भी आपका जो है उल्टा होता है, खिलाफ होता है, विरुद्ध होता है। तो ये उल्टा और खिलाफ। आइए देखते हैं। अपोजिट के सामने उल्टा यानी कि विपरीत। मेरे घर के अपोजिट मतलब मेरे घर के अपोजिट, मेरे घर के अपोजिट में, अगर इधर है तो उधर, अपोजिट में, उल्टे में। तो इसी को कुछ टू ऑफ इट जो है, आइए देखते हैं। और अगेंस्ट विरुद्ध, तो इनका जो अंतर है वो भी क्लियर किया जाएगा। तो मेरा घर उस दुकान के ठीक सामने है। माई होम इज अपोजिट दैट शॉप, उस शॉप के मतलब उस दुकान के सामने मेरा घर है। तो सामने बिल्कुल मेरे अपोजिट। तो इस प्रकार से वो तुम्हारे सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग अपोजिट यू। वो आपके कहे का उल्टा करता है। तो आप जैसा कहते हैं वो वैसा नहीं करता है, ठीक उसका उल्टा करता है। ही डज अपोजिट ऑफ व्हाट यू से। आप जो कहते हैं वो वैसा नहीं करता, आपके कहने के अनुसार सभी कुछ उल्टा करता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसकी सोच मेरी सोच के विपरीत है। हिज थिंकिंग इज अपोजिट माइन। उसकी सोच जो है मेरी सोच के बिल्कुल विपरीत है। तुम मेरे ठीक सामने बैठोगे। यू विल सिट अपोजिट टू मी। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसा आपके आपको इन फ्रंट ऑफ जो दिया गया था उसका प्रयोग भी करके आप इसे बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वो मेरे खिलाफ उसे भड़का रहा है। तो इस प्रकार से मैं आपको एक एक एग्जाम्पल, दो दो चार चार एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि एग्जाम्पल से जो है आप बेस्ट समझ पाएंगे, है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से जो है आप बेस्ट समझ पाएंगे। तो आइए और आगे देखते हैं। आउट ऑफ क्या होता है और इसका प्रयोग अभी आप देखेंगे। तो ये देखते हैं। मैं अपने घर से बाहर निकल रहा हूं। तो आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम। मैं अपने घर से बाहर निकल रहा हूं। ही हैज़ गॉन आउट ऑफ दिल्ली। वह दिल्ली से बाहर जा रहा। दिल्ली जो उसका गांव था, उसका शहर था, उसका नगर था, जो उसका देश था, उससे बाहर वो जा रहा है। मतलब घर से निकल चुका और उससे बाहर जा रहा है। उसके अंदर नहीं रहना, उसके बाहर जा रहा है। आइए और देखते हैं। यहां से बाहर निकलो। गेट आउट ऑफ हेयर। यहां से बाहर निकलो, यहां नहीं रुकना आपको, यहां से बाहर निकलो। आइए और देखते हैं। एग्जाम्पल बहुत से हैं। तो आपका जो दिया है दो, किसी चीज के आर पार देखना, किसी चीज से हो करके गुजरना। तो आइए देखते हैं। मैं खिड़की से तुम्हें देख सकता हूँ। आई कैन सी द विंडो। मैं खिड़की से, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको देख सकता हूँ, खिड़की से देख सकता हूँ। मैं एक गली से गुजर रहा था। आई वॉज पासिंग थ्रू ए स्ट्रीट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हम सुरंग से गए। कहाँ गए? सुरंग से। तो वी वेंट थ्रू एन अंडरपास। अमन खिड़की से झांक रहा था। अमन इज बीपिंग दो द विंडो। पानी इस पाइप से गुजर रहा था। इस प्रकार से आप आसानी से समझ पाएंगे। और देखेंगे, ये है आपका दो आउट, सारा या फिर पूरा। अराउंड, अराउंड भी आपका है। आस पास, अराउंड होता है क्या? आस पास। जैसा कि अराउंड का प्रयोग जो है, मैंने एट का जो यूज ऑफ इट बताया है, अराउंड किस लिए आता है, तो अराउंड का प्रयोग भी मैंने आपको पहले बताया है। बट और देख लेते हैं। तो आइए देखते क्या हैं। हमने सारी रात काम लिया। हमने सारी रात काम किया। वी वर्कड थ्रूआउट द नाइट। पूरी रात मैंने काम किया। और देखेंगे एग्जाम्पल। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ
रिमोव्स अराउंड द सन। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये चक्कर लगाती है। उसके चारों तरफ लोग हैं, देयर आर पीपल अराउंड हिम, उसके चारों तरफ लोग हैं। वो जो खड़ा है ऐसे ही नहीं खड़ा है, उसके चारों तरफ जो है लोग खड़े हैं और बीच में जो है वो खड़ा है। आइए और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, तुम आसपास ही रहना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें किसी वर्क के लिए, मतलब किसी काम के लिए गया, कोई मेरे साथ में है, मैंने उससे कहा यहाँ से कहीं नहीं जाना है, तुम्हें यहीं पर रुकोगे और शायद जो है तुम्हारा काम पड़ जाए। तो यू स्टिक अराउंड, आई मे नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। यू स्टिक अराउंड, तुम आसपास ही रहना, राइट। ये नेक्स्ट देखते हैं, अप टू, अप टू, टिल, अनटिल, सभी का सेंस होता है तक। तो आइए विद एग्जाम्पल इसका हम जो है प्रयोग भी देख लेते हैं। अप टू विद डिस्टेंस, प्लेस, टाइम, चॉइस, फिट फॉर, उपयुक्त, इन सभी के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं। मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ा, आई रन अप टू 5 किलोमीटर। वो देहरादून तक गया, एक प्लेस है ना देहरादून, एक स्थान है। तो ही वेंट अप टू देहरादून, उसने 3 बजे तक टीवी देखी। ही वॉच्ड टीवी अप टू 3 PM या 3 o'clock भी आप कर सकते हैं, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है। यदि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप और भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। मैं जनवरी तक वहाँ था, आई वॉज देयर अप टू जनवरी, कब तक रुका, जनवरी तक वहाँ था। और जब फरवरी लगी तो मैं उस स्थान को छोड़ के अपना जहाँ भी जाना था वहाँ मैं चला गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ये आप पर निर्भर है कि आप जाएं या नहीं। इट्स अप टू यू वेदर यू गो और नॉट, ये आप पर निर्भर करता है कि आप जाएं या ना जाएं। ये सब आप पर है, आप देख लीजिए। इट्स ऑल अप टू यू, ये सब आप पर है और आप इसे देख लीजिए। वो इस जॉब के लायक है या नहीं है। तो इस प्रकार से यदि है तो आपको नॉट का यूज़ नहीं करना है और नहीं है तो करना है। तो ही इज़ नॉट अप टू दिस जॉब, उसका प्रदर्शन आपकी जिम्मेदारी के मुताबिक नहीं है। जब वो जो दिखा रहा है परफॉर्मेंस, तो हिज परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। आइए और देखते हैं। टिल और अनटिल, ये भी आपका समय के साथ यूज किया जाता है। समय के साथ क्या होता है, समय के साथ इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं। क्या होगा, ये भी आपका समय के साथ। मैं जनवरी तक वहाँ था, जैसे भी आपको बताया जाए बैक में, इधर देखो, यहाँ से आपको बताएगा ना, ये देखो यहाँ पे आपको अप टू दिया गया। जैसे आपका अप टू दिया गया उसी प्रकार से आप टिल या अनटिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका अनटिल दिया गया और इधर आपका टिल दिया गया। इस प्रकार से आप चाहे तो अप टू लगाएं, चाहे तो टिल लगाएं, चाहे तो अनटिल लगाएं। ये आपका समय के लिए, जैसे ये आपका दिया गया है ना, ये देखो समझ में आया। तो इस प्रकार से जो है आप बेहतर समझ पाएंगे। वायु, जो को दिया है वायु के रास्ते, के रास्ते, इसे देखते हैं। ट्रेन जो है आपकी कानपुर के रास्ते दिल्ली जाएगी। जब ट्रेन जहाँ से भी चली तो कानपुर के रास्ते दिल्ली जाएगी। कहने का मतलब यह है कि कानपुर हो करके फिर दिल्ली जाएगी। दिल्ली तो जाएगी बट उससे पहले कानपुर जाएगी। वो बिजनौर के रास्ते गया, कहीं भी गया लेकिन बिजनौर के रास्ते से गया, बिजनौर हो करके उसके बाद गया।
मैंने फ़ोटो ब्लूटूथ से भेजी। आई सेंड पिक्चर्स वाया ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के माध्यम से फ़ोटो तो आपको भेजी, बट ब्लूटूथ के रास्ते से, व्हाट्सएप से, ईमेल से, जीमेल से ऐसे नहीं भेजी, ब्लूटूथ के रास्ते से। तो इस प्रकार से जो आपका है आप बेहतर समझ पाएंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जो यह वीडियो है आपकी समझ में आया होगा। यदि आया हो तो आप लाइक कर कमेंट करें, और नहीं आया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। यदि आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो मेरी गारंटी है कि मैं एक एक करके आपको सभी चैप्टर पढ़ाऊंगा। और आज का क्लास जो है आपका यहीं पर एंड किया था। आज जो आपका है प्रेपोजिशन, आज आपका प्रेपोजिशन कंप्लीट कर दिया गया है। आपका प्रेपोजिशन जो है कंप्लीट कर दिया गया। आज सभी प्रेपोजिशन आपके कंप्लीट हो गए। 4 भागों में आपके प्रेपोजिशन कंप्लीट हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।